कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर एंथनी रोटा ने दिया इस्तीफा। संसद में की थी पूर्व नाजी सैनिक की तारीफ। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, बोले कूटनीति बातचीत से तनाव हो सकता है कम। जयशंकर ने बिना नाम लिए कनाडा पर बोला हमला, कहा राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत बात है। यूएन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा संप्रभुता का सम्मान बहुत जरूरी, कुछ देश एजेंडा नहीं चला सकते। विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन और पाकिस्तान को 2-2, कहा संप्रभुता का सम्मान जरूरी, वैश्विक हित के लिए कम करना होगा टकराव। विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र में भारत बोलकर किया संबोधन का आगाज और अंत। शुरुआत में बोले नमस्ते फ्रॉम भारत, आखिर में बोले इंडिया दैट इज भारत। यूएनजीए में कनाडा के प्रतिनिधि बॉब रे का बयान, कहा हम विदेशी दखलंदाजी से चिंतित हैं। न्यूयॉर्क में भारत चीन संबंधों पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा हमारे चीन के साथ कभी आसान रिश्ते नहीं रहे, हमेशा समस्याएं रही। आज वॉशिंगटन डीसी जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है। खालिस्तानी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, खालिस्तानी से जुड़े एनजीओ पर होगा एक्शन। आतंक के खिलाफ मोदी सरकार का एक्शन प्लान तैयार, जल्द एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होंगे बॉर्डर्स। अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह का बयान, कहा आतंकवाद के खिलाफ सरकार सख्त, जल्द सरहद पर रुकेगी घुसपैठ। इंटरनेट पर एक्टिव आतंकियों पर कसा जाएगा शिकंजा, जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली सोशल मीडिया साइट्स की सीधी एक्सेस। यूपीएटीएस ने लखनऊ से आईएसआई के जासूस को गिरफ्तार किया, भारतीय सेना की खुफिया जानकारी शेयर करने का आरोप है। 4 दिन के भीतर मणिपुर में फिर इंटरनेट पर लगी रोक, 5 दिन के लिए बंद की गई सेवा, करीब 5 महीने बाद शनिवार को हुआ था इंटरनेट। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या की खबर के बाद तनाव, छात्रों के आंदोलन के बाद 29 सितंबर पर स्कूल कॉलेजेस बंद। हिंसा के बीच मणिपुर जाएंगे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर, हालातों की जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। गुजरात को आज पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मिशन स्कूल फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी देंगे सौगात, 4,500 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। अहमदाबाद में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा महिला आरक्षण से रक्षाबंधन का गिफ्ट, सपना साकार हुआ। नारी वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में खुली जीप से पहुंचे पीएम, महिला कार्यकर्ताओं ने किया पीएम का स्वागत। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में पीएम मोदी का विपक्ष पर अटैक, भ्रष्टाचारियों को जेल से कुछ लोगों को परेशानी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने विपक्ष को घेर लिया, कहा मुझ पर लोगों को जेल भेजने का आरोप है। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में पीएम मोदी का युवाओं से दावा, कहा भारत को टॉप 3 इकोनॉमी में लाकर रहूंगा। आज मध्य प्रदेश दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव में होंगी शामिल। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का भी समय तय हुआ, 15 से 24 जनवरी तक होगा इसका अनुष्ठान। राम मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं राहुल गांधी, सूत्रों के हवाले से खबर आई, मुख्य पुजारी से भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक की मुलाकात। राहुल गांधी पर बीएसपी नेता आलोक कुमार का तंज, कहा राहुल अयोध्या जाएं तो उनका भला ही हो जाएगा। आज एमपी दौरे पर सजाएंगे एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, रीवा में एसपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। उदयनिधि स्टालिन डीएमके सांसद ए राजू के खिलाफ एफआईआर की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, सनातन धर्म पर दिया था विवादित बयान। स्पेन की यात्रा पर गई हैं सीएम ममता बनर्जी, उन पर अधीर रंजन चौधरी के सीधा वार, कहा पश्चिम बंगाल में डेंगू संकट दीदी की देन है। पीएम मोदी को 50 लाख लेटर भेजेगी बंगाल टीएमसी, मनरेगा फंड दिए जाने के विरोध में ये पत्र है। और आपको बताएं कि इस योजना का 15,000 करोड़ रोकने का आरोप है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार पर भड़के एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण का न होना महिला अधिकार का हनन है। गाजियाबाद में हिंटन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2024 प्रदर्शनी, नेत्रा V4 प्रो ड्रोन और स्विच ड्रोन की तस्वीरें आई हैं। भोपाल में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शोभा यात्रा देखने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुंबई के लाल बाग के राजा के पंडाल में पूजा अर्चना की।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर पहुंचे एक्टर आमिर खान गणपति पूजा में शामिल हुए। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर के मंदिर में लगी लोगों की भारी भीड़, भगवान गणेश को लगाया गया 56,000 लड्डुओं का भोग। मध्य प्रदेश के दतिया में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, कंट्रीब्यूट हुए 8 बच्चे, हादसे में 4 की मौत, 4 अस्पताल में भर्ती। आगरा में चंबल नदी के बीच यात्रियों से भरा स्ट्रीमर पुल के पिलर से फंस गया, 150 लोगों की जान जोखिम में आई। ग्रेटर नोएडा में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, बिजली ट्रांसफार्मर जलकर राख, लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। यूपी के बाराबंकी में पकड़े गए 24 करोड़ के ड्रग्स, 3 तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार, पुलिस को मिला तस्करों का आलीशान महल। आगरा में अवैध कॉलोनीज पर चला योगी सरकार का बुलडोजर, 2 अवैध कॉलोनीज ध्वस्त हुई, अवैध निर्माणकर्ताओं में मच गया हड़कंप। राजस्थान के चुरू से खबर, केमिकल से बड़ा टैंकर पलटा है, टैंकर पलटने से आग लग गई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम्स। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फैला डेंगू का कहर, मरीजों की संख्या 66 तक पहुंची, मरीजों का इलाज जारी है। बिहार के कई जिलों में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, सारण में बढ़ रहा डेंगू मरीजों का आंकड़ा, 200 तक पहुंची है संख्या। झारखंड के चतरा में बाइक और स्कूटी की आमने सामने टक्कर, 3 युवकों की मौत, 2 गंभीर तौर पर घायल, इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में यात्री बस हुई है दुर्घटनाग्रस्त, कई यात्री घायल, बस का पट्टा टूटने से हुआ हादसा। इंदौर में किन्नरों के 2 पक्षों में विवाद, आपस में चाकूबाजी, चाकू लगने से गंभीर तौर पर घायल, इलाज जारी। मथुरा में ट्रेन हादसे का शिकार, शकूर बस्ती से मथुरा आई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, रेलवे अधिकारी जांच में जुटे, हताहत होने की खबर नहीं आई है। लखीसराय में डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। यूपी के जालौन में होमगार्ड ने नाबालिग से रेप किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में पोस्टमैन का डाक देना पड़ गया भारी, वकील ने पोस्टमैन के साथ की जमकर मारपीट, डाकिये ने पुलिस में की शिकायत। श्रीगंगानगर में बदमाशों ने नाबालिग को चाकू मारकर हत्या की, 3 बाइक सवार मौके से गायब है, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। चित्तौड़गढ़ में झाड़ू फूंक करने वाले व्यक्ति ने परिवार को लूटा, नशीला हलवा खिलाया, परिवार को बेहोश किया, फिर की लूटपाट। राजस्थान के चुरू में कार सवार युवकों का बाइक सवार के साथ मारपीट, बाइक सवार पर सरिया से किया गया अटैक, तोड़े हाथ पांव, युवक अस्पताल में भर्ती। बिहार के छपरा में भाई ने ही की भाई की हत्या, मर्डर के बाद शव को कमरे में छिपा दिया, जमीन के लिए ली जान, 3 लोग पुलिस की हिरासत में आए हैं। एमपी के पन्ना में रिश्तेदार ने नाबालिग से की मारपीट, पत्थर से पीटकर की जान से मारने की कोशिश, नाबालिग ने भागकर बचाई अपनी जान। छत्तीसगढ़ की बालौदा बाजार में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, 1 गंभीर तौर पर घायल, इलाज जारी। हरदोई में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद 1 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद में स्कूल वैन में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर हुई मारपीट का मामला, युवक ने बाउंसर पर लगाए मारपीट और छीना झपटी के आरोप। झारखंड के हजारीबाग में हॉस्पिटल के सामने से बाइक की चोरी, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। नालंदा में जमीन पर बैठकर परीक्षा देते दिखे बच्चे, वीडियो वायरल। उसको एमपी के मांडला में ट्रक से डीजल चोरी करते दिखा चोर, 3 लोग डीजल की चोरी करते समय आए नजर। एमपी के छतरपुर में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई, महावीर मंदिर के परिसर में चले लात घूंस से। कैथल में नहर में चालक समेत गाड़ी डूब गई है, लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर निकाला, कार चालक की मौत हो गई है। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में यूक्रेनी बंदरगाह तबाह, ड्रोन से भी निशाना बना रहे थे रूसी सैनिक, वीडियो सामने आया। यूक्रेन और रूस में और तेज हुई जंग, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर एक साथ किए कई अटैक्स, यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने जारी किया इसका वीडियो। ओडिशा में रूस के हमले से भारी तबाही का मंजर, एयर स्ट्राइक के बाद लगी आग को बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। कैलिफोर्निया में बढ़ते अपराध को लेकर सड़क पर उतरे लोग, अपराधियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। आर्मेनिया और अजरबैजान में तनाव के बाद पलायन करने को मजबूर लोग, नागोर्नो-काराबाख की सड़कों पर लगा लंबा जाम। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को नई जेल में किया गया शिफ्ट, वकील ने दी जानकारी। मेक्सिको में पिकनिक मना रहे लोगों के बीच में आया जंगली भालू, किसी को नहीं पहुंचाया नुकसान, खाना खाकर वापस चला गया। थाईलैंड में भारी बरसात के बाद बिगड़े हालात, बैंकॉक की सड़कें दरिया बन गई।
चीन के हुबई प्रांत में स्काई ट्रेन्स की शुरुआत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी ये ट्रेन्स। न्यूयॉर्क में भीषण सड़क हादसा, कार चोरी कर भागते वक्त एक्सीडेंट, टकराने से लगी आग। एशियन गेम्स के चौथे दिन भारत के खाते में आ सकते हैं और कई पदक। शूटिंग, शतरंज में 8 मेडल्स ला सकते हैं भारतीय खिलाड़ी। वुशु में भारत के रोहित जाधव लगा सकते हैं गोल्डन दांव। एशियन गेम्स में तीसरे दिन भारत को एक और गोल्ड मेडल, 14 मेडल के साथ छठे पायदान पर भारत। भारत की घुड़सवारी टीम ने रचा इतिहास, 41 साल के बाद जीता गोल्ड मेडल। जी न्यूज पर बोले, देश हमारा समर्थन करे। एक्ट्रेस वहीदा रहमान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होंगी, अनुराग ठाकुर ने की घोषणा। मशहूर डांसर गौरी नागौरी के स्टेज शो में लगी लाखों की भीड़, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। रणबीर और अनिल के बाद फिल्म एनिमल से बॉबी देओल का फर्स्ट लुक सामने आया, फैंस ने जमकर तारीफ की। चंद्रमुखी 2 की रिलीज से पहले रजनीकांत से मिले राघव लॉरेंस, सक्सेस के लिए लिया आशीर्वाद। जी न्यूज़।